विगत आज तृतीय दिवस की कथा चल रही है। 3 दिन से महाराज जी के मुखारबिंद से श्री भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये कथा भगवान की जीवन की व्यथा को मिटाने वाली होती है। जितनी भी प्राणियों के जीवन में व्यथा है, उन सभी व्यथाओं को दूर करने वाली भगवत कथा महाराज श्री के मुखारबिंद से हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। यह हमारा और सबका भाग्योदय न भव जन्म समरजते न। बहुत से जन्म के जब व्यक्ति के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब ऐसे सु अवसर प्राप्त होते हैं। बहुत से जन्मों की, एक जन्म का नहीं। उस बहुत से इकट्ठे हुए पुण्यों के फलस्वरूप ये भगवत चर्चा हमको सुनने को मिलती है। और ये व्यक्ति है ना, कहीं न कहीं इस मन में इतने विकार आ जाते हैं, अभिमान आ जाता है कि देह अभिमान से ऊपर नहीं उठने देता। ये संसार में लोगों का जीवन संकीर्ण विचारों की महानता के फलस्वरूप ये बुद्धि मलिन हो जाती है, मन अपवित्र हो जाते हैं, मन में छल कपट अनेकों प्रकार के विकार आ जाते हैं। इन विकारों के हटाने के लिए ये महापुरुषों के मुखारबिंद से निकली हुई वाणी पर्याप्त है। मुखारबिंद से निकली हुई वाणी जिन महापुरुषों के द्वारा जो मिलती है, इसलिए शौनक इत्यादि शौनक आदि ऋषिया 88,000 ऋषि थे। इनके मध्य में सूत जी आए तो 88,000 ऋषि कहते हैं, हे सूत जी आप कैसे हो? बोले अज्ञान ध्वांत विध्वंस। आप करोड़ों सूर्यों के समान और अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए कैसे आप अज्ञान रूपी ये भौतिको ये अंधकार होता है ना, यह तो थोड़ा सा कुछ प्रकाश कर लो तो हट जाता है। रोज बल्ब जलाते हैं रात्रि में और अंधकार दूर होता है। कुछ भी प्रकाश कर लो तो अंधकार दूर हो जाता है। अज्ञान रूप जो अंधकार है ये बल्ब जलाने से दूर नहीं होता। कितनी भी बड़ी पावर की हेलोजन इत्यादि लगा करके कोई अज्ञान रूपी अंधकार को हटाना चाहे तो नहीं हटा सकती। और इसे अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने के लिए कोई वैज्ञानिक लोग भी कुछ नहीं बना पाए, अभी तक न बना पाएंगे। यह अंधकार रूपी अज्ञान इतना अनादि काल से विलक्षण है प्रत्येक प्राणी के हृदय पर। प्रत्येक प्राणी के चित्त में यह अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है। इसी अज्ञान की निवृत्ति के लिए यह महापुरुष हमारे पुण्य के फल स्वरूप जो अवसर बनाए तो प्राप्त हुए, मिले। ऐसे महापुरुषों की वाणी में वह दम है कि यह अज्ञान रूपी अंधकार रहेगा नहीं। उनमें उनकी वाणी में वो सामर्थ्य है, पर उस वाणी को हृदयंगम करने के लिए हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए।
हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए, हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए। और ये पात्रता योग्यता आएगी कब, कैसे आएगी, क्या इसके साधन है, ये महाराज जी आपको बता रहे हैं, बताते रहेंगे और महापुरुष भी बताते रहेंगे। ये साधन आप लोगों को करने होंगे, अभिमान से ऊपर उठ करके, देह अभिमान से ऊपर उठना पड़ेगा। नाम का अभिमान, हमारा नाम क्यों नहीं आया, हमको क्यों नहीं पूछा गया, ये सब अभिमान बांध करके रखता है, संकीर्ण विचारों को जन्म देता है। और जहां संकीर्ण विचारों को जन्म देते रहते हैं ना, वो प्राणी कभी महान व्यक्तित्व को नहीं छू पाते, अपने महान व्यक्तित्व से वो वंचित रह जाते हैं। कोल्हू के बैल के जैसे वही की वहां हुआ बस घूमते रहते हैं, उन्नति नहीं कर पाते। हमको परम व्यक्तित्व को छूना है, परम व्यक्तित्व को प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करनी है। तो देह अभिमान, नाम का अभिमान, यह महापुरुषों की चरणों में आकर के गलाना पड़ता है। उनके महापुरुषों की चरणों की रज मस्तक लगानी पड़ती है। रोज गाते हैं भी आप, रोज बोलते भी हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, रोज बोलते हैं। गुरुओं के चरणों की रज अपने मस्तक पर धारे बिना ये अभिमान गलित नहीं होता। निज मन मुकुर सुधार, ये मन रूपी दर्पण को शुद्ध करने के लिए महापुरुषों के चरणों की रज चाहिए। इनकी वाणी पर विश्वास करना पड़ेगा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। प्रत्येक प्राणियों के चित्त पर श्रद्धा और विश्वास हो जाए तो वह भगवान शंकर और पार्वती का कृपा पात्र बन जाता है। और वो इतना ही नहीं, वह श्रद्धा विश्वास जिन प्राणियों के चित्त में होता है, जिन प्राणियों के मन में होता है श्रद्धा विश्वास महापुरुषों के प्रति, उतना ही नहीं, वंदे बोधमयम नित्यं गुरु शंकर रूपिणौ। ऐसे शंकर भगवान की हम प्रार्थना करते हैं, वंदना करते रहे कि वो हमको वो ज्ञान देते रहे, वह विवेक देते रहे, जिस विवेक के द्वारा ही हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास स्थिर रह सकते हैं। श्रद्धा विश्वास हमारे मन में स्थिर हो जाए तो जीव को अभी विश्राम मिलता है। त्यागत शांति नंतरम। गीता में भगवान कहते हैं कि त्याग से प्राणी को तुरंत विश्राम मिलता है। थोड़ा अभिमान त्याग करके देखो, अभिमान गला करके देखो, नाम के अभिमान से, जाति के अभिमान से थोड़ा ऊपर उठ करके देखो। महापुरुष जो भी योजना लागू करते हैं ना, जो भी कुछ करते हैं, वो आप लोगों के हित में ही करते हैं, स्वयं का कुछ नहीं होता उनका। अपने लिए श्री महाराज जी आदित्यानंद जी जितना प्रयास किए हैं, कर रहे हैं, आप लोगों को से छिपा नहीं है या कुछ भी नहीं था। स्वयं मेहनत करके उन्होंने बहुत कुछ किया। वो आपके लिए कर रहे हैं, आपको सदम मार्ग पर लाने के लिए कर रहे हैं और करते रहेंगे। महापुरुषों का जीवन इसीलिए ही होता है। कोई भी कुछ भी कैसे करे, उनके उद्देश्य आपका हित में होता है। उनका उद्देश्य अपना काम बनाना कुछ भी नहीं है, ये भूल मत करना।
कि महात्मा लोग अपना काम बनाने के लिए कुछ करते हैं। महात्मा लोग अपना काम बनाने के लिए एक कदम भी नहीं रखते। बिल्कुल नहीं आए होंगे। बस महात्मा लोग आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए ही ये अपने शरीर का श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, धन का श्रम करते हैं, बुद्धि का श्रम करते हैं। वह सब तरह से आप लोगों के लिए तैयार है, वह समाज के लिए समर्पित है। फिर भी समाज के मन में श्रद्धा विश्वास नहीं होता महात्मा के प्रति, तो किंतु परंतु करते हैं। किंतु ये नहीं हुआ, परंतु वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं पूछा, वैसे नहीं पूछा। ये संशय आत्मा विनश्यति। भगवान कहते हैं गीता में, जहां संशयों का जन्म होता है उसका उत्तर नहीं हो सकता। बिल्कुल मन से संशय निकाल करके और श्रद्धा विश्वास के साथ महापुरुषों के कार्य में सहयोगी सहभागी बन